अस्सलाम वालेकुम। नए व्लॉग के साथ मैं आप सबका क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो माशाल्लाह आज फिर बारिश हो रही है सुबह से। तो हमें कोई पता नहीं कब हो रही थी बारिश। हम सोए हुए थे तो मैंने उठ के देखा जब तो बारिश हो रही थी। सुबह साढ़े 6 का टाइम हो गया। तो मैंने बच्चियों को उठा दिया है। मैं क्या कम शम कर लो टाइम ना, क्योंकि बत्ती का गैस का कोई पता नहीं, ये पानी वगैरह चला जाता है। तो बच्चे अभी अंदर सोए हुए हैं तो नाश्ता वगैरह उसकी आप ही बनाने की कोशिश में मसरूफ़ है, क्योंकि ये मेरी बच्ची जो है ढिल्ली बड़ी है। गैस चली जाती है और फिर एक दो रोटियां रह जाती हैं तो फिर हमारा झगड़ा होता है। तो अब मौसम चेंज हो रहा है, मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह मैं खुद बनाऊँ। मैं कहती हूँ इनके ऊपर बंडल डालूँ, इनको जो है ना तरीका आवे पकान खाने का किससे नहीं आता पकान दा। माशाल्लाह बारिश हो रही है, ये देख लें। अब मैं बारिश में खड़ी हूँ तो अभी मैं उधर फिर चली जाऊँ। बड़ा प्यारा मौसम बन गया, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मरवा उठ चुकी है। मैंने इधर से इतना आधा सेन धोया अभी, क्योंकि मैंने इधर से मस्जिद की सफाई की है तो फिर सेन मैंने इधर से धो लिया इतना। तो फिर मैंने कहा उधर से खुद ही इनकी आपियाँ धो लेंगी। तो मेरी बच्ची कह रही थी मामा व्लॉग शुरू कर लें। आप मेरे पूरे व्लॉग देखा करें और उसमें जो ऐड आते हैं वो भी पूरे देखें। आप सबका बहुत शुक्रिया। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अच्छे से कमेंट करें, फॉलो करें मेरे शेर को, सॉरी मेरे ये चैनल को। मरवा कह रही चैनल जी, मेरे चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने बहन भाइयों में, दोस्तों में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे चैनल को ताउन कर रहे हैं। तो अभी जो है ना नाश्ते का इंतज़ाम हो रहा है। अंदर की आपको सूरत हाल दिखाऊँ। सकलैन और बिलाल और वली कैसे सो रहे हैं। जी ये सकलैन सोया हुआ है। आपका क्या नाम है? 6:30 उठ जा। जब थोड़ा टाइम रह जाता है तो फिर ये कहते हैं अम्मी तुसी सन उठाए नहीं। तो गाइज हमने कपड़े धोए थे तो सारे हमने अंदर फैला दिए हैं कमरे में, क्योंकि बाहर जो है ना मौसम ख़राब है और हमारी स्पिनर भी नहीं सही ख़राब हुई है। तो उधर हम सोटी पे लटका देते हैं, जब वो नुचड़ जाते हैं अच्छी तरह तो फिर हम जो है ना फैला देते हैं। तो ऐसे जो है ना तसल्ली नहीं होती, ऐसे लगता है जैसे सरफ इनके अंदर ही है। तो अल्लाह पाक स्पिनर देगा इंशाल्लाह, तो फिर हम स्पिनर किया करेंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह पाक के ख़जानों में किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो अल्लाह से हर वक्त मांगते रहना चाहिए, अल्लाह देगा इंशाल्लाह। तो अभी जो है ना थोड़ी देर के बाद आपसे बात करते हैं, क्योंकि अब जो है ना मेरी बातें ख़त्म हो गई हैं। तो क्योंकि ये दिमाग की मेमोरी फुल हुई पड़ी है, तबीयत भी ठीक नहीं है, आपने दुआ करनी है मेरे लिए। तो अभी आपसे बात करते हैं थोड़ी देर के बाद। अस्सलाम वालेकुम गाइस, भाई उठ गए हैं और मैं कमरे की सफाई करने लगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, हमारे नए वीडियो के साथ मैं फ्रेश हो गया हूँ, इसलिए मैं ऊंची बोल रहा हूँ। सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो शेयर कर दें, अच्छे कमेंट किया करें हमारे बारे में और हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर कर दें। बिलाल कह रहा था तब से, उसे क्या है वो कहने की कोशिश कर रहा था मुझे गंदगी से एलर्जी है इसलिए मैं वाइपर लगा रहा हूँ। तो उसे ना बोला नहीं था जा रहा उससे, तो वो ऐसा बोला था तो इसलिए उसका शॉर्ट ही नहीं बना। तो अब उसने सारा वाइपर लगा दिया। शुक्र है मुझे भी गंदगी से एलर्जी है। भाई बिलाल शुक्रिया।
इसने आगे से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। आप ही लगा है कितना आसान करके। मैंने कोई इससे कहा है वेपर लगाओ। बस मौसम वैसे बहुत प्यारा है, मगर ये जो तो थोड़ी थोड़ी बारिश पड़ रही है ना, ये नहीं होनी चाहिए। मैंने डर हो जाता। अल्लाह का शुक्र है। अम्मी हवा चले जरा हुई उस दिन जैसा मौसम था, कितना सुकून था ना। अभी बारिश पड़ रही है। एक मिनट भी गल कर दे गाइस है ना। अपने सब ने दुआ करनी है अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए। ये जो मूंजियाँ वगैरह लगाई हैं और इतने खेत हैं हमारे माशाल्लाह, तो आप सब ने दुआ करनी है। अल्लाह पाक आफात से महफूज रखे, कोई सैलाब ना आए। अल्लाह पाक साडे मुल्क में महफूज रखे। अल्लाह पाक साडे मुल्क नूं नज़रे बद तो बचाए। अल्लाह पाक हसदां दे हसद तो बचाए। साडे मुल्क नूं तरक्की दे, दिन दुगनी रात चुगनी। आप सब ने भी दुआ करनी है। और मुझे ना बड़ा खौफ आ रहा था कल के ख़बरें मैं देख रही थी, तो उसमें वो बता रहे हैं कि सैलाब आ रहे हैं। तो अल्लाह पाक खैर करे। हर चीज़ फिर महंगी हो जाती है, गरीबों के लिए जीना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जिनके पास वसाइल हैं वो तो हैं माशाल्लाह, अल्लाह उनको और दे। तो जो गरीब लोग हैं यानी मज़दूर और जिनकी दिहाड़ियाँ भी नहीं लगती, अड्डों पे बैठे रहते हैं बेचारे। और मैं जब जाऊँ ना देखती हूँ इतने ज़्यादा लोग बैठे होते हैं बंदे, तो कई लोगों का काम लगता है, कई का नहीं लगता। तो इस चीज़ से हम गुजरे ना, हमें पता है। हमारे अबू भी मज़दूरी, हमारे अबू ने भी मज़दूरी की है किसी वक्त में। तो बड़ी मुश्किल होती है। जब अबू जाते थे काम पे तो वापस आते थे, दिहाड़ी नहीं लगती थी, तो हम बहुत परेशान हो जाते थे। तो हवाई रोज़ी होती है। तो अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ में फरमानी दे। अल्लाह पाक हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए और आफात से बचाए, ये सैलाब से बचाए। तो अल्लाह पाक साढ़े सारे शहरों में महफूज रखे, आमीन। गांव जो है देहात है उनको भी अल्लाह पाक महफूज रखे। एक मेरी बहन उधर व्लॉग बनाती है गांव में, मैंने देखा था उनका व्लॉग, देखती हूँ अक्सर, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जब मेरा दिल करता है गांव, किसी गांव में जाने को, सैल करने को, तो मैं वो वाला व्लॉग लगा के देख लेती हूँ। तो उनके बारे में भी मैं सोच रही थी कि अल्लाह खैर करे। उन्होंने भी मुंजी वगैरह लगाई है, तो बड़ा प्यारा उन्होंने नया घर बनाया है। तो अल्लाह उन्होंने रहना नसीबा च करे, अल्लाह उन्होंने घर में महफूज रखे, क्योंकि वो उस दरिया के पास ही रहते हैं। तो आपने दुआ करनी है, जब भी नमाज़ पढ़ें और उठते बैठते आप दुआएं करें। तो अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए। तो अभी मेरा बच्चा जो है ना बिलाल, वो कह रहा था अम्मी मुझे ये गंदगी से एलर्जी है, तो वाइपर लगा रहा है खुद ही। तो मैं कह ला पुत्र मेरिया धियां ना खुश भी किया कर। तो आप अपने काम आप किया करो, बहनों के भी किया करो। तो माशाल्लाह मेरे बच्चे अच्छे, बहुत अच्छे हैं, बच्चियाँ भी और बच्चे भी। शुक्रान काम करते हैं माशाल्लाह। मेरा बच्चा बड़ा हबीबा है, अपने कपड़े इस्त्री भी कर लेता है, खाना पकड़ के खा लेता है, पानी भी पी लेता है। तो अल्लाह पाक इनको हिदायत दे। तो अल्लाह पाक इनको ऐसे ही रखे। अल्लाह पाक मेरे बच्चों को, आपके बच्चों को नज़र बद से बचाए। तो अभी आपसे बात करते हैं। असकलैन बाहर गया, पता नहीं क्या लेने गया है, अभी आता है तो आपसे बात करते हैं। बारिश तेज बातें भूल गई हैं मुझे। तो अब जो ना बारिश भी तेज़ हो गई और मुझे भी वापस नींद आ रही है। ये चने लेके आए बाजार से, चने ले आए खैर चने 50। तो मैं नहीं सिखानी। नहीं ऐसे थोड़े दे, इधर ले आ। उनकी चुप कर। ये आपने बताना है कि एक बंदा खा सकता है। गाइस इसमें अंडा भी है, ये देखें, कह रहा 50 के हैं। सही अंडा भी 50 रुपए है। चल मेरा पुत्र खा रहा है। अंडा भी 50 के, चने भी 50 के, 100 रुपए का सारा माल दाम। चलो बाल से खा रहे। गाइस मेरा बिलाल माशाल्लाह वो भी खा रहा है, जो भी पक्का दूसरी गिलास मिला लेना, पीना पानी। और कितने रुपए
जी गाइस माशाल्लाह मैं बिलाल को खर्चा देती हूँ थोड़ा बहुत जेब खर्च। तो वो जो है ना मेरा बच्चा जमा कर रहा है पैसे, तो कुछ ही दिनों के बाद आपको पता चल जाएगा वो क्यों जमा कर रहा था। तो ये इसकी जो जेब खर्च है ये खर्च कर लेता है और यहाँ हमें खिला देता है। तो फिर जब महीने का एंड होने वाला होता है इसकी जेबें खाली हो जाती हैं, तो फिर अल्लाह पाक फिर कर देंगे। अल्लाह मेरे पुत्रां दी जेबां भरी रखे, अल्लाह सुनिया मेरे बच्चों को इस तरह ही रखी, या अल्लाह मेरे बच्चों को इस तरह न करे, या अल्लाह मेरे बच्चों का हाथ इस तरह ही दे। अल्लाह दुनिया के आखिरत के खजाने अल्लाह पाक मेरे बच्चों को अता करें। आमीन। मेरे सारे बच्चों को, आप सबके बच्चों को भी, आप सबके बच्चे भी हमारे बहन भाई हैं, हमारे बच्चों की तरह हमारे बच्चे हैं, क्योंकि मुसलमान सब बहन भाई होते हैं। तो इधर ये इसकी जेबें खाली रहती हैं। इसकी जेब क्यों खाली रहती है? क्योंकि हम जब सौदा मंगवाते हैं ना वो ना बीच में से एंटी पैसे करता है। कौन? फट्टीबाज। फट्टीबाज। मेरी अंजी बदनामी कराने मैं हूं किदा कोई। जी गाइस इसके पॉकेट से पैसे मिले थे हमें बैग से 60 रुपए। तो मैंने पूछा कहाँ से लिए हैं, तो ये मान नहीं रहा था। फिर मैंने सोटी पकड़ी, फिर इसने कहा अम्मी मैंने सौदे से रखे हैं। तो फिर इसको कूट पड़ी चंगी तरह। तो अभी ये थोड़ा जो है ना अच्छा बच्चा बनने की कोशिश कर रहा है। तो आपने दुआ करनी है। ये एक इसके भाई ने ना, इसका जो बड़ा भाई है सुनैन, इसकी आपको बात बताऊं, मैंने ना पैसे रखे हुए थे पेटी का कवर उठा के ना उसके नीचे 1 रुपया रखा हुआ था। तब रुपये बड़े वैल्यू सी, आज से तकरीबन 15 साल पहले लगा लें। तो उसने ना उधर से 1 रुपया उठा लिया। तो मैंने देखा उधर पैसे थे नहीं, मैंने कहा किसने उठाए हैं? तो मान नहीं रहा था। मैं क्या तू ही चुके हैं। तो मैंने उसको यानी कि उसकी पिटाई लगाई, तो फिर मान गया कि मैंने उठाए हैं। तो उसके फुफो ने कहा तुमने क्यों मारा इसको? 1 रुपया ही तो था। तो मैं क्या 1 रुपया हो या 1 लाख हो या 1 करोड़ हो, चोरी तो चोरी है। इसने चोरी क्यों की? मैं क्या पहले घर में चोरियाँ करेंगे फिर बाहर चोरियाँ करेंगे। तो इस चीज़ से मैंने उसको इतना बचाने की कोशिश की, इतना बचाने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों में ये आदत नहीं है। ये जो वली है ना, वली सारे बच्चों को खास थे। तो ये इसने ये हेरा फेरी की 60 की। तो फिर मैंने इसको कुटा चंगी तरह। तो अब कह रहे मम्मा अब ऐसे नहीं। 60 की माना है कि 60 की है, लेकिन पता नहीं कितनी की है, ये नहीं पता। नहीं पुत्र साढ़े के बैंक का मुँह खुले इन्ने को पैसे देने हैं रोज तकरीबन 3 या 4 सौदे हैं। जो 20 रुपये भी फटी लाओ एक तो दिन में 60 रुपये। जी गाइस इसकी तनख्वाह जितनी भी होती है ना ये मुझे बता देता है मम्मा मेरी इतनी तनख्वाह है। तो फिर बीच में से ये इसका जितना दिल करे रख ले, मैं नहीं जानती है ना। अभी क्या ना दस ना हूँ जी गाइस मैं डीआरपी पराठा बना रही है, लाल लाल पराठा मेरा ना। देखिए गाइस मुंह पे कह रही है नहीं तुम्हारा नहीं है मेरा। और गाइस ये सालन रात को हमने बनाया था आलू अंडे। और बिलाल ने मुझसे आधी रोटी और मांगी और सालन मांगा, मैं लेके जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, सारी सफाई हो गया, अब मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ। अरे
गाइस इन्होंने झूठा इल्जाम लाया मैं कोई खट्टी नहीं बनाना। गाइस मेरा पुत काम पे जा रहा है, क्या पुत्र रोटी ने पड़ा दो। चल जा लग इसको काम थोड़ा रह गया। बाय बाय गाइस। A few minutes later. जी गाइस अब हम बनाने लगे हैं मीठी रोटियां शक्कर वाली। तो मैं अपने बच्चों को बना के दे रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को ना मीठा पसंद है ज़्यादा। गुज्जर जू गाइस गुज्जर बिलादरी में मीठा बड़ा पसंद करते हैं। तो मेरा अबू कहना है पुत्र इन्ना को मैनू गोड़ देना। तो जब हम दे देते हैं तो फिर बाद में थोड़ा और देना, तबीयत खराब हो जाती है, लेट के ही खा लेते हैं। मैं कहनी है अबू लेट के ना नोश फरमाओ, तबीयत खराब होएगी, उठ के बैठ के खाओ। तो कहना पुत्र कुछ नहीं होता, मेरा मैदा सही है। तो ऐसी चीज़ें थोड़ी मीठी वाली ना, चॉकलेट कभी कहेगा मंगा दो, मेरा दिल कर रहा है मीठा खाना। तो ये जो मैं रोटियां बना रही हूँ ना, ये मैंने टेक्निक लगाई थी तो कामयाब हो गई है, अच्छी बनी थी रोटियां। तो अब मैं फिर बना के दे रही हूँ अपने बच्चों को। ऐसे मक्खी चलो नहीं, अब दोपहर का टाइम हो गया, बच्चों के लिए जो है ना कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ऑलराइट। हाँ जी मुझे भी इंग्लिश आती है। तो ये जो ना अब मैं ऊपर लगा रही हूँ शक्कर। तो ये दिखाओ ज़रा, ऐसे लगानी है आपने, जैसे ना वो पीठी वाली रोटी नहीं बनाते, तो वैसे ये बनानी है आपने। जी मैंने पहले सौंफ लगाई है, उसके बाद मैंने ना ये शक्कर ऊपर लगाई है। ऑयल लगाना मैं भूल गई हूँ, अभी मैं लगाती हूँ ऑयल। इसमें आप थोड़ा सा पानी डालें ऊपर इसके, तो ऐसे 2-4 कतरे पानी के। तो फिर आप इसमें ऑयल ना करो, ऑयल लगा दें ऐसे मामा। तो इसके बाद 1 मिनट वाली जो बीच में टिक्की रखते हैं ना, वो थोड़ी आपने छोटी बनानी है। तो जो बाहर वाली टिक्की है वो बड़ी बनानी है, ये छोटी, यानी कि आटा कम लेना है आपने। एक मैंने ये लगा दी, एक लेयर इसके ऊपर और लगाऊंगी। तो ये सौंफ आपने ज़्यादा नहीं लगानी, क्योंकि सौंफ ज़्यादा लगाने से कड़वी रोटी लगेगी, फिर अच्छी नहीं लगेगी। तो कम सौंफ लगानी है आपने, ये भी आपको बता दूँ। क्योंकि एक दफ़ा गाइस मैंने ना मुझे इतना अच्छी लगती थी ये रोटियां, मैंने शक्कर वाली रोटियां बना के बांटी। तो ये गुड़ और शक्कर वाली रोटियां, तो मैंने ज़्यादा सारी रोटियां बांटी थी। तो फिर हमारे हमसाए खुश हुए, कह रहे बड़ी वधिया डिश आपी तुसी कित्थों सीखी। मैं क्या मैंने अपने ज़हन से याद की है, तो बड़ी अच्छी है जी। अभी ये रोटी को मैं बेलूंगी, इसके बाद जो है ना ऊपर डाल देंगे। इधर मक्खियों ने हमला किया हुआ है हमारे ऊपर, तो हम जो है ना फिजा इस वजह से ये पक्की चल रही है। हल आग बुझी। गाइस मैंने भी हिस्सा डाला है, अब रोटी में बनी फिजा। गाइस मम्मा की बैठ गई। अच्छा की बैठ गई, जल्दी 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 और सारा सूख गया है। ऑयल नहीं सूख रहा। हाय हाय अभी खुशबू है।
आंच हल्की हो तो फिर ही सही रोटी बनती है, तेज आंच पे रोटी सही नहीं बनती है। आपने हल्की आंच रखनी है। हमने अब लकड़ियां लगा दी हैं चौकी सारी, इको दाम में सुट दिया ने वो पकड़ो मामा, मैंने आहिस्ता आहिस्ता ये सिमटा, ये चम्मच, चिमटा ये है, वो चम्मच की चम्मच करना से है। रोटी ऑयल लगा ले फिर। जी इसको आस्ता आस्ता आपने कमाना है। जी रोटी हमने एक और तैयार कर ली है। और हमारी भूख भी बहुत तैयार हो रही है, जल्दी करें थोड़ा। अच्छा ये आखिरी रोटी होगी लगता है। मम्मी किसी दिन इन्हीं रोटियां खाना रंग पे कर मैंने ना ये भी सही है। जिंदगी चित दे रहोगे थे। मम्मा करेंगे, मम्मा खत्म हो जाएगी एक दिन, मम्मा रंग पेपर करेंगे। गाइस रंग पेपर करेंगे, पहली बुरकी डालेंगे। हमें कह रही चिट्ठी नहीं जानी, जैसे सबूती लगाने की कोशिश करनी थी, वो तो ही अल्लाह देखो। अल्लाह रहम करे। नहीं पानी लगाएंगे सुने साडे ब्लॉग से कल सुबह। साडे को ब्लॉग नहीं सही बनाएंगे। आपने ज्यादा पानी जी गाइस ये रोटी हो गई है तैयार। तो अब हम ना इसको चूल्हे को उठाएंगे क्योंकि हमें बड़ी गर्मी लग रही है। बाकी चीजें भी हम उठा लेंगे। तो अल्लाह का शुक्र है बारिश अभी रुकी है, कोई पता नहीं कब आ जाए बारिश। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। अगले व्लॉग में हमने अभी नहीं मिलना क्योंकि अभी व्लॉग हमने और बनाया क्योंकि मुझे इशारे हो रहे हैं कि अभी नहीं एंड करना। अच्छा जी गाइस अभी इसके हम हिस्से करेंगे तो फिर मेरे बच्चे खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके करूँगी मैं 8 हिस्से। 9 एक मेरा भी निकल ही है। जी ये बन चुके हैं पीस। पिज़्ज़ा तू ज्यादा दी लालच से है, लीला ज्यादा है। मुझे दे दो मम्मा। तू छोटी है, तेरे वास्ते थोड़ा ज्यादा, तेरी सेहत वास्ते नहीं सही। जी गाइस इसके हो गए हिस्से, ये तकसीम मैंने कर दी है। अब कोई बच्चे खाते रहेंगे। अब जो मेरे बच्चे रह गए हैं वो खा लेंगे। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा आपने ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह पाक आप सबकी खैर करे, खुशियाँ दे। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को आफात से बचाए, महफूज रखे, सैलाब से बचाए। अल्लाह पाक सबकी माल जान की खैर करे। तो अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ो मान में रखें। तो जिधर जिधर भी जिस जगह पे भी अल्लाह के बंदे, अल्लाह पाक सब पे फजल करम फरमाए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले व्लॉग। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान बाय बाय। मम्मा बहुत मजेदार है, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। मम्मा बहुत मजेदार है, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। मम्मा बहुत मजेदार है, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। बहुत मजेदार। रोटियाँ अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।